नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने की थी। क्या है ये पूरा मामला और किस किस संपत्ति को किया गया है अटैच, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में ईडी अब एक्शन में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 286.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दूसरा आरोप पत्र दायर कर ये बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने डोव इंफ्रा की 108 करोड़, पार्शल सेरियतम लैंड एंड हाउसिंग की 78.9 करोड़, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड की 3.39 करोड़, गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की 25.53 करोड़, फ्रंटियर होम डेवलपर की 52.2 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इस पूरे मामले को मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने उठाया था। अब भी ओम प्रकाश यादव का कहना है कि 1700 करोड़ के इस घोटाले में तमाम जांच पूरी होने के बावजूद पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीबीआई जांच और ईडी की जांच चल रही थी। उसी दौरान ये जो जमीन थी, इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इंटरनल रोडों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया और हमारी इस जमीन पे सटे था। सटे के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से ये जितने भी बिल्डर थे वो मुआवजा उठा ले गए और अच्छे रेट का मुआवजा उठा ले गए। जिस जमीन को इन्होंने 25 लाख रुपए में खरीदा था, उस जमीन का ये मानेसर का तो 5 करोड़ 41 लाख के हिसाब से उठा ले गए और नौरंगपुर का 7 करोड़ 43 लाख के हिसाब से उठा ले गए। जो जमीन इन्होंने सस्तों में खरीदी थी, उस जमीन का ये मोटा मुआवजा उठा के चले गए। इस मामले में आरोप है कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से बिल्डरों ने औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी, लेकिन 24 अगस्त 2007 को सरकार ने जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस ले लिया था। उस वक्त जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा था, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा मसले को लेकर राजनीति भी लगातार तेज हो रही है और कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन सब लोगों के बारे में कहा है और आगे भी कोर्ट ही फैसला कर रही है। तो जो इसमें सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। अगर कोई दोषी है तो सजा भी कोर्ट दे रही है और किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही तो वो भी कोर्ट कर रही है, ईडी कर रहा है। और किसी को और मुआवजा भी देना है या देना नहीं देना, कितना तय करना, वो सब कोर्ट तय करेंगे। जो लोग अब उसमें फंस चुके हैं, जिनके प्लॉट फ्लैट है, तो कोर्ट उनका भी संज्ञान ले रही है। सबके साथ न्याय करना है, किसान के साथ भी, जो जिन्होंने प्लॉट फ्लैट बुक कराए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, तो सभी के साथ न्याय। अब ईडी के एक्शन के बाद बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है, लेकिन शिकायतकर्ता का मानना है कि अभी तक जमीन के मालिकों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अब उम्मीदें जगी हैं कि बिल्डरों की बुरी नीयत का शिकार हुए किसानों को उनका हक वापस मिल सकेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। गुरुग्राम में बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दक्षिण हरियाणा कंज्यूमर CGRF से जुड़ी बिजली की समस्याओं को लेकर DHBVN के अधिकारी संजीव चोपड़ा ने खुले दरबार के आयोजन की बात कही है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपनी समस्याओं का निपटारा करा सकते हैं। बिजली निगम की तरफ से जेई और उनके आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी खुले दरबार में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के हर जिले से बिजली की समस्याओं को लेकर एक कोर्ट बनाई गई, जिसमें पुराने कार्यकाल में काम कर रहे इंजीनियर संजीव चोपड़ा ने कोर्ट का आयोजन किया। बिजली के बिल की समस्या का निवारण का निर्णय लेते हुए लोगों को आमंत्रित किया। जिसकी भी जितनी बड़ी समस्या हो उसको उस तरीके से बिजली विभाग दूर करेगा। CGRF में आई समस्याओं को निदान होगा। समस्या कितनी भी बड़ी हो, CGRF की टीम यूजर्स की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करेगी।
हम आपको तुरंत इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। आपका जब तक बिल ठीक ना हो जाए तब तक कोई भी निगम का कोई कर्मचारी अधिकारी आपका बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकता। उसका इंटरिम ऑर्डर हम तुरंत पास कर देते हैं। बहुत सी बार ऐसी समस्या आती है कि किसी कारण को लेके, कोई डिस्प्यूट को लेके इतना अमाउंट खड़ा हो गया, कभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जिसका डिस्प्यूट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको अपनी ड्यूटी करनी है और वो आपके पास डिस्कनेक्शन के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से CGRF में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दें। हमें अगर फ़ोन पे बता देंगे अगर कोई बहुत ऐसी समस्या है तो उसका हम तुरंत प्रभाव से उसका इंटरिम ऑर्डर पास कर देते हैं, कर सकते हैं और करते भी हैं, जिसमें आपका जब तक आपका डिस्प्यूट रिड्रेस नहीं हो जाएगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका डिस्कनेक्शन नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण के चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य से वहां से गुजरने वाले लोगों को हादसे का भी शिकार होना पड़ता है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 के पास अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये फ्लाईओवर ही जाम की वजह बना हुआ है। यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं से दो चार तो होना पड़ ही रहा। निर्माण कार्य में जुटे कर्मचारी और इंजीनियर की माने तो उनकी तरफ से सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन यहाँ लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है तो उसके दोनों तरफ बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ के कारोबारियों की माने तो उनका काम तो चौपट हुआ ही है, साथ ही साथ इस तरह के मामलों की संख्या को देखते हुए यहाँ जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। समस्या तो हो रही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। अब इनको अब यहाँ से घूम करके राजीव नगर से जाना पड़ रहा है। यहाँ से बड़ी दिक्कत होती है कि ये तो घुस जाते हैं और यहाँ से फिर रिटर्न आएंगे और फिर यहाँ से कट मार करके फिर जाएंगे, मतलब कि अतुल कटारिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो लोगों को बता रखा है कि रोड बंद है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहे हैं, वो आए जा रहे हैं। ये दीवार है आपके पीछे, ये दीवार पर इन्होंने रास्ता बना लिया है एंड यहाँ से रोज़ बंदे गिरते हैं। रात के टाइम तो यहाँ इतनी कैजुअलिटीज होती है, इसका कोई हिसाब नहीं, बट मैं इनको रोज़ कहता हूँ कि कुछ कर लो, कुछ करते ही नहीं है। आज मैंने इनको बोला कि मैं आगे गड्ढा खुदने नहीं दूंगा अनटिल यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर यूज़ नहीं होगा। अब दिखाएं, ये भी दिखाएं क्या हाल कर रखा है। या तो यहाँ पे रास्ता बना दे या फिर इसको बंद कर दें। ये है कि हम लोगों ने बोर्ड बंद कर रखा है, हम लोगों ने पोस्टर भी लगा रखे हैं कि यहाँ रास्ता बंद है, वहाँ पे गार्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन कोई है जो मानता नहीं है। बहुत बोला गया, बहुतों को रोका भी जाता है। आप अगर सुबह में आए होते, वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बसें जो कोचेज होती है ना, ऐसी कोचेज, वो घुस रही थी, गार्ड के मना करने पे भी नहीं घुसी। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी लगाया गया है। आप अगर जाकर वहाँ पे देखो, उस साइड में अगर जाके देखोगे तो ट्रैफिक पुलिस भी है। नहीं, अभी वहाँ पे गार्ड्स थे, कोई गार्ड्स नहीं खड़ा है वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी, लेकिन ये रास्ता पूरा खुला पड़ा है। वहाँ पे सब रहते हैं, वहाँ पे सब रहते हैं। मेरी बात समझिए, हो सकता है लंच के कारण वो लंच करने गए हो। स्वास्थ्य विभाग 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक वार्मिंग डे मनाएगा। इस मौके पर डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य कर्मचारी एल्बेंडाजोल की गोलियां बांटेंगे। इस अभियान में 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को दवाई दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स की टीम नियुक्त की है। करीब 11,000 बच्चों को ये दवाइयां दी जाएंगी। पेट के कीड़ों के कारण खून की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वार्मिंग डे अभियान की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पेट के कीड़ों के कारण बच्चों का सही तरह से विकास नहीं हो पाता। खून की कमी की समस्या आए दिन बढ़ रही है। पेट में हल्की से गंदगी होने से कीड़े हो जाते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी दिक्कतें देते हैं। इसी को लेकर विभाग ये अभियान चला रहा है। ये नेशनल डीवर्मिंग डे हमारी संस्था में यहाँ पर पूरे शहर में 22 फरवरी से 3 मार्च तक मनाया जाएगा। इसमें हमने जो है 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को उनको एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएगी, जो कि साल में 2 बार खिलाई जाती हैं, ताकि किसी भी बच्चों को कीड़ों की कोई दिक्कत ना हो। और कीड़ों की पेट में कीड़ों की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है, ताकि उनको इनकी खून की कमी से बचाया जा सके और ये कीड़ों का नाश किया जा सके। इसलिए ये नेशनल डीवर्मिंग डे ये चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हमारे पास इस शहर में लगभग 11,000 के आसपास जो 1 साल से 19 साल के जो बच्चे हैं वो हैं, और उन्हीं को हमारी टीम जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी टीम बना दी गई है और ये घर घर जाकर और बच्चों को इनको 1-1 गोली खिलाएंगे एल्बेंडाजोल की।
और उसके अलावा जो स्कूल खुले हुए हैं उन स्कूलों में भी जाएंगे ताकि इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को गोली खिलाई जा सके। और ये प्रोग्राम जब तक कि इनको सभी को नहीं खिलाई जाएगी तब तक ये चलता रहेगा 3 मास तक। उद्देश्य सरकार का ये है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उनमें खून की कमी कीड़ों की वजह से ना हो, और खास तौर पे लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में खून की कमी एक आम है। उनकी एक तो डाइटरी हैबिट्स जो है लड़कियों की ऐसी होती है कि उनमें दिक्कत होती है। दूसरा जो है, अगर कीड़ों की वजह से होती है तो हम एटलीस्ट उनको कीड़ों की दिक्कत तो ना होने दें, उनको एक गोली एल्बेंडाजोल की उनको जरूर खिलाएं। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण। ऐसे में गुरुग्राम के लोगों पर अब प्रदूषण का असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में बालों से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों से गुरुग्राम में चर्म रोग से जुड़े मरीजों की संख्या भी ज्यादा देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गुरुग्राम के अंदर बाल झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ रही इस तरह की बीमारियों को डॉक्टर रविकांत भूषण ने खानपान और वातावरण की वजह से बताया है। डॉक्टर्स की माने तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका इलाज ही एकमात्र साधन है। डॉक्टर्स की सलाह के बिना किसी भी तरह से कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि ये एक तरह का चर्म रोग है और इस रोग से निजात पाने के लिए इलाज जरूरी है। यही नहीं, इसका इलाज कोई महंगा नहीं है। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।